मिलत टाइम्स में आपका स्वागत है। देश दुनिया की 10 बड़ी खबरों के साथ मैं हूं अरीबा सिद्दीकी। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में नंदीग्राम सीट से राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी चुनाव लड़ने वाली हैं। वहीं बीजेपी की तरफ से ममता को मात देने के लिए शुभेंदु अधिकारी मैदान में हैं। बेहाला में एक जनसभा को संबोधित करते हुए शुभेंदु अधिकारी ने कल कहा, अगर श्यामा प्रसाद मुखर्जी नहीं होते तो ये देश एक इस्लामिक देश बन गया होता और हम बांग्लादेश में रह रहे होते। अगर टीएमसी वापस सत्ता में आती है तो पश्चिम बंगाल कश्मीर बन जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोलकाता के ब्रिगेड ग्राउंड में एक रैली के दौरान पहुंचे, जहां उनका स्वागत पार्टी के अन्य नेताओं के अलावा कुछ ही मिनटों पहले बीजेपी में शामिल हुए बॉलीवुड कलाकार मिथुन ने किया। आगे उन्होंने रैली को संबोधित किया, जहां पीएम मोदी ने ममता बनर्जी पर खूब हमला किया। कहा कि बंगाल की जनता कह रही है कि अब और अन्याय नहीं सहेंगे। गिरिराज सिंह की पिटाई वाले बयान पर सीएम नीतीश ने किया पलटवार। दरअसल गिरिराज सिंह ने बेगूसराय में एक कार्यक्रम के दौरान मंच से कहा था कि अगर कोई अधिकारी उनकी बात नहीं सुनता है तो उसे बैंच से मारिए। इस बयान को लेकर पत्रकारों ने जब नीतीश कुमार को घेरा तो उन्होंने कहा कि उनसे पूछिए क्या पिटाई शब्द कहीं से न्यायोचित है। पश्चिम बंगाल के सियासी समर में रैलियों और सभाओं का दौर जारी है। राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज सिलीगुड़ी में पदयात्रा की। अपनी पदयात्रा के जरिए ममता बनर्जी केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है। ममता बनर्जी इस पदयात्रा के जरिए घरेलू गैस की कीमतों में बढ़ोतरी का मुद्दा उठाया। सिलीगुड़ी में पदयात्रा से पहले उन्होंने ट्वीट करके लिखा कि लगातार गैस की कीमतों में बढ़ोतरी कर बीजेपी देश की जनता को लूट रही है। महिलाओं के लिए हालात सबसे ज्यादा मुश्किल हो गए हैं। 2 साल बाद आधी रात को रिहा हुए 81 साल के कवि वरवरा राव बेल मिलने के 2 हफ्ते बाद छूटे। राव शनिवार की रात करीब 11:45 पर मुंबई के नानावती हॉस्पिटल के बाहर आए। उन्हें पिछले महीने ही बॉम्बे हाई कोर्ट ने मेडिकल ग्राउंड पर जमानत दी थी। वरवरा राव का अस्पताल में इलाज चल रहा था। बॉम्बे हाई कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद महाराष्ट्र सरकार ने उन्हें नानावती अस्पताल में भर्ती कराया था। उनकी वकील इंदिरा जयसिंह ने ट्विटर पर कवि कार्यकर्ता की रिहाई का एक तस्वीर पोस्ट की है। राजस्थान में जिंदा जलाई गई बलात्कार पीड़िता की मौत, रेप के आरोपी सहित 2 लोग हिरासत में। ये मामला राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले का है। पीड़ित की नानी का आरोप है कि उनकी नातिन के साथ बलात्कार करने वाले प्रदीप बिश्नोई ने ही उसे जिंदा जलाया है। पुलिस का कहना है कि सीसीटीवी में नजर आ रही युवक की पहचान नहीं हो पाई है। बिश्नोई की भूमिका की जांच की जा रही है। गुजरात में सूरत की एक अदालत ने बीते शनिवार को 122 लोगों को प्रतिबंधित संगठन स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया सिमी के सदस्य तौर पर दिसंबर 2001 में हुई एक बैठक में शामिल होने के आरोप से बरी कर दिया। इन सभी को गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम यूपीए के तहत गिरफ्तार किया गया था। यूएपीए के तहत गिरफ्तार किया गया था। कर्नाटक में 68 मीडिया हाउसों को 6 मंत्रियों के खिलाफ अपमानजनक सामग्री प्रसारित करने पर रोक लगाई। कर्नाटक की बीएस येदियुरप्पा सरकार में मंत्री रमेश जारकिहोली ने एक आपत्तिजनक सीडी बरामद होने और यौन उत्पीड़न के आरोपों के बीच इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद भाजपा सरकार के 6 अन्य मंत्रियों ने अदालत का रुख कर मीडिया को उनके खिलाफ कोई भी अपमानजनक सामग्री प्रकाशित या प्रसारित करने से रोकने का अनुरोध किया था। राहुल गांधी ने कहा कि एक थी घोषित इमरजेंसी और एक है अघोषित आपातकाल। राहुल बार बार आरोप लगा रहे हैं कि देश इस समय अघोषित आपातकाल से गुजर रहा है। राहुल ने बिना सांस रोके और पानी का घूंट पिए अर्थशास्त्री कौशिक बसु के साथ एक इंटरव्यू में कह दिया कि उनकी दादी द्वारा 1975 में लगाई गई इमरजेंसी एक गलती थी। बीसीसीआई ने आईपीएल 2021 के शेड्यूल का ऐलान कर दिया है। आईपीएल के 14वें सीजन का पहला मैच 9 अप्रैल को खेला जाएगा, तो वहीं फाइनल 30 मई को अहमदाबाद में खेला जाएगा। टूर्नामेंट का पहला मैच
मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच चेन्नई में खेला जाएगा। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरें जानने के लिए मिलत टाइम्स को सब्सक्राइब करें। मिलत टाइम्स को आपकी जरूरत है, हमारी आप माली मदद करें। हर महीने सिर्फ 100 रुपये और 1 साल के लिए एक साथ सिर्फ 1000 रुपये। रकम भेजने के लिए यहाँ दिए गए फोन पे, गूगल पे और पेटीएम नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं।